मेटल्स के गुणधर्म को हम पढ़ चुके हैं और मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं या एसिड या बेस के साथ मेटल का क्या रिएक्शन होता है वो हम पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की। कुछ नॉन मेटल्स ऐसी भी होती हैं जो प्रकृति में गैस के रूप में पाई जाती हैं, लेकिन हम उनको ये नहीं समझ पाते कि मेटल नॉन मेटल है। जब हम बारे में आज पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि क्या ये चीज़ें भी नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आती हैं। आज हम कुछ ऐसे मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे चारों ओर हैं प्रकृति में और हम उनके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। और ऐसे ही कुछ नॉन मेटल्स हैं जैसे ऑक्सीजन, जिसका जो सिंबल है O है, नाइट्रोजन का N, हाइड्रोजन H, सल्फर S, फॉस्फोरस P, फ्लोरीन F और ब्रोमीन Br। ये सब के सब नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो आज बात करेंगे नॉन मेटल्स अराउंड अस, और जो हम इसके बारे में पढ़ेंगे जैसे कार्बन के बारे में यदि हम पढ़ें, क्योंकि कार्बन एक प्रकृति का महत्वपूर्ण जो तंत्र है और साथ ही साथ इसके अंतर्गत कार्बन के बिना कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। और इसका यूज कैसे हम अपने लिए करते हैं, जैसे कि एज फ्यूल, जितने प्रकार के फ्यूल्स हम यूज करते हैं वो सब के सब कार्बन का ही रूप है। और साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स में इसका यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोड्स में और ज्वेलरी मेकिंग में भी हम कार्बन का यूज बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर करते हैं। अब यदि बात करें हम ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन तो हम रेस्पिरेशन का एक प्रमुख अवयव है। तो इसकी बात करें ऑक्सीजन की, तो ये ऑक्सीजन भी हमारा क्या आता है, नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है। तो रेस्पिरेशन का एक महत्वपूर्ण अंग है, बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन नहीं हो सकता। तो श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का एक महत्वपूर्ण रोल है। साथ ही साथ इन फ्यूल कंबशंस, ईंधन को जलाने में, किसी भी प्रकार के ईंधन को जलाने में ऑक्सीजन एक महत्वपूर्ण जो उपयोगिता है वो निभाता है। और ऑक्सीजन के बिना किसी भी प्रकार के ईंधन को हम जला नहीं सकते। उसके बाद यदि हम बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का यूज किया जाता है, ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं हाइड्रोजन के। और साथ ही साथ मेकिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, जितने भी हमारे रासायनिक खाद हैं उसको बनाने में भी हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। साथ ही साथ मेकिंग वेजिटेबल ऑयल्स या घी जिसको हम कहते हैं, उसको बनाने में भी हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की यदि हम बात करें तो इन प्रिवेंटिंग रेंसिडिटी, हमने रेंसिडिटी के बारे में पढ़ा है कि रेंसिडिटी को किस प्रकार से रोका जा सकता है, जिसको हम कहते हैं विकृत गंधिता। कि आजकल जो हमारे बंद पैकेट के जो नमकीन, चिप्स, इस तरह के जो आइटम्स आते हैं, उसको रेंसिडिटी से रोकने के लिए हम उनके रेफर्स में नाइट्रोजन गैस को भर देते हैं। तो इन प्रिवेंटिंग रेंसिडिटी में नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। इन टायर्स, हाइड्रोजन के एयरप्लेन के जो टायर्स होते हैं उसमें भी नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। साथ ही साथ मेकिंग ऑफ एसिड्स, एसिड्स को बनाने में नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। और साथ ही साथ यदि हम बात करें फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लोसिव्स, उर्वरक या रासायनिक जो एक्सप्लोसिव्स होते हैं, विस्फोटक पदार्थ होते हैं, उसमें भी हम नाइट्रोजन का यूज करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये जो हमारे मेन, जो हमारे नॉन मेटल्स हैं, हमारा कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया और हाइड्रोजन, ये हमारे जीवन के एक बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं और इनके बिना जीवन संभव नहीं है। साथ ही साथ जब हम देख रहे हैं जैसे ऑक्सीजन को हम नॉन मेटल की कैटेगरी में आते हैं, यदि हम बात करें कि ये किस रूप में पाई जाती है, तो ये प्रकृति में गैस के रूप में पाई जाती है। नाइट्रोजन खुद अपने आप में गैस है, कार्बन ठोस में भी है, और ये हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, हाइड्रोजन गैस भी होती है। और साथ ही साथ हाइड्रोजन भी जो है इसी प्रकार के नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो कभी कभी तो ये भी डाउट हो जाते हैं क्या गैस भी नॉन मेटल्स में पाई जाती है, तो उनका जवाब है जी हाँ। इस प्रकार से हम नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा जो हमारे चारों ओर हैं और जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए सुनील कुमार, इंस्टा पे फॉलो कीजिए सुनील कुमार 3046, और साथ ही साथ यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब करें कटारिया इंग्लिश एकेडमी। धन्यवाद।